हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैंने तो बहुत सारे आप लोगों के वीडियो डाले हैं ओसीडी के बारे में। आप मेरे को जितना एक्सपीरियंस है इस समय, जितना मैंने ठीक होने में, जितना मैंने जो जो टिप्स अपनाए थे, जो जो रूल फॉलो किया था, वो सारे कुछ आप लोग को वीडियो में बताती रहती हूँ और आप लोग सुनते भी हैं। आज मैंने सोचा कि थोड़ा अपनी एक पर्सनल एक बात आपके सामने रखूँ। ओसीडी से जब मैं ठीक हो गई तो उसके बाद मेरी एक अच्छी लाइफ की बातें मैं रखूँगी आज। देखिए, ओसीडी में अक्सर मेरे को रिलीजियस ओसीडी थी 2011 में। मैंने ओसीडी जर्नी में सारे कुछ बता दिए थे कि मेरे संग कैसा पहले ओसीडी था, तो कैसा घटना, कैसा क्या क्या हुआ, वो सारे कुछ मैंने बता दिए हुए हैं। अब मैं इस वीडियो में थोड़ा अपनी एक अच्छाई वाली फीलिंग जो होती है ना, मैं शेयर करने आई हूँ। वो भी गॉड से रिलेटेड है। तो जब मुझे 2011 में रिलीजियस ओसीडी हुआ तो जब जैसे अभी नॉर्मल आप लोग के मन में भी जिनको रिलीजियस ओसीडी है, उन लोग के मन में भी जैसे मतलब होता है ना, भगवान के नाम लेते ही एक भयंकर सा डर, भयंकर सा खौफ, मतलब भगवान का नाम न ले लिया कि कौन सा आतंकवादी का नाम ले लिया, ऐसा डर। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। एक भयंकर डर होता था, लगता था कि भाई भगवान ना सबसे बेकार, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहूँगी मैं, लेकिन उस टाइम तो ऐसे ही लगता है कि वो इतने गलत होते हैं। लोगों ने अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो उनको सबको सजा दे देते हैं, भगवान तो ऐसे ही होते हैं। तो मेरे संग भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मैं भगवान को एक होता ना कि डर की दृष्टि से मतलब देखती थी, और कहीं भी उनका दूर भी फोटो लगा रहता था तो मैं बहुत डर जाती थी। और इतना डर जाती थी कि मतलब होता कि नहीं भाई, यहाँ साइड कर दो फ़ोटो। मेरे को एक एंजाइटी तब स्टार्ट होने लगती थी, और एंजाइटी बहुत भयंकर रूप से परेशान करती थी मुझे। तो मैं सोची कि मतलब ऐसा मेरे संग होने, मतलब मैं 2011 से लेकर 2015 तक मैंने बहुत तकलीफ़ झेले। मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि बस सांस तो चल रही है, बट जो दर्द आप लोग अभी झेल रहे हो, जिनको भी ओसीडी है रिलीजियस, खास करके सारे ओसीडी में तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं यहाँ पे रिलीजियस ओसीडी से ग्रसित थी। मैं सारे ओसीडी से थोड़े थोड़े ग्रसित थी, बट सबसे ज़्यादा हाई पे लेवल पे मुझे रिलीजियस ही। मुझे क्लीनिंग भी थी, तो क्लीनिंग ऐसा था कि उससे मेरा उतना भयंकर डर नहीं लगता था, बट हाँ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक मेरा रिलीजियस ही था, है ना। तो ऐसा हुआ कि मैं इतना डरी, मतलब ऐसा था कि मेरा वो लाइफ था ना, जो 1 मिनट मेरे आंसू नहीं रुकते थे। काम कर रही हूँ, ऐसा लगता था कि जिंदा रहूँ कि कुछ कर लूँ, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा आप लोग को मैं कह रही हूँ, लेकिन लगता तो उस टाइम थोड़ा सा था। लेकिन मैंने हिम्मत तो हारी नहीं। मैंने सोचा कि ये कुछ तो है, ये जानबूझ के जब मैं सोच नहीं रही हूँ तो ये कुछ तो है क्या, ये पता नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग वीडियो अपलोड नहीं करते थे इस सब के बारे में। कर भी रहे होंगे तो मैं जानती ही नहीं थी, तो मैं देखूँगी कि जाके कैसे। तो फिर जब मैं इंदौर में थी तो मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने सीधे सीधे लिख दिया कि आपको ओसीडी है, ऐसे ऐसे दवाई लिख के दे दिया था। जैसे आप अभी जो ओसीडी से है, जो डॉक्टर के पास है, तो उनके पास जैसी उम्मीद जगती है, तो वैसे मेरे को भी लगा कि भाई बहुत बड़ी बात है, मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ। मेरे को तो अब ओसीडी से मैं बाहर आ जाऊँगी, बड़ा अच्छा लाइफ जीऊँगी। क्योंकि देखिए, एक ये कह सकते हो कि एक डर है। मेडिसिन का भी दोष नहीं है, मेडिसिन भाई वहीं काम करेगी जो ज़रूरी है। जैसे कि आपको नींद में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है ओसीडी में, सोते नहीं हैं लोग अक्सर, उस पर वो सुलाने की दवाई देते हैं। और दूसरा, जिनको एंजाइटी पूरे दिन ही बनी है, मतलब एंजाइटी लेवल कम ही नहीं हो रही है, तो मेडिसिन सही काम करता है। बाकी अब जो डर है, वो डर थोड़ी ना मेडिसिन से ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए एक छिपकली से डर हो रहा है, तुमको अब कोई बोले कि आप तू मेडिसिन ले लो, तुमको छिपकली से डर खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? मेरे को नहीं लगता होगा, होता ही नहीं है, क्योंकि मैं अब जब जान गई हूँ ओसीडी को अच्छी तरह से, तो फिर मैं तो इसीलिए ये क्या है, एक भयंकर सा डर है, एक गलत फहमी वाला डर, एक अपने पे कंट्रोल नहीं होने वाला डर। जैसे किसी को लगता है कि मैं किसी को चाकू ना चला दूँ, किसी को लगता है मेरा बीमारी का डर अगर आ गया तो उनको लगता है कहीं बीमारी मेरे सोचने से हुई तो नहीं जाएगी, है ना। मतलब उनको एक अपने पे विश्वास होता है ना कि कंट्रोल, वो कंट्रोल मतलब नहीं है, वो है उसे अपना एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो हाँ मैं क्यों करूँ भला, वो वाला बात इसमें नहीं रहता। मेरे संग हो सकता है, मैं ऐसा कर लूँगा तो
यही है ये ओसीडी, मतलब अपने पे कंट्रोल पहले ही आप खोने लगते हो, जिसकी वजह से ओसीडी बड़ा बुरा तरीका से आपकी डर का फ़ायदा उठाता है, ऑब्सेशन कह सकते हैं। जो फिर वो डर आपको, मैंने इसी बीच में एक वीडियो डाला था कि ऐसे नहीं आई है कोई थॉट, उस पर आपने दिन रात वो डर के बारे में सोचा है, भले ही डर के सोचा तो है ना। जैसे मान लीजिए मेरे कोई रिलीजियस आई थी तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थोड़ा होगा आपको ये खेल रही है तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। तो ऐसा है कि डर, वो भी मेरे संग भी ऐसा था, सेम वही प्रॉब्लम। तो मैं जब दवाई खाई तो भाई मेरे संग तो कुछ अजीब करीब होने लगा कि ऐसा लगा कि जैसे माइंड में ना सूनापन, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, दिमाग कहाँ है, क्या विचार चल रहा है, सूना लगता था। अब पूरे दिन लगता था कि आलस बना हो। मेरे संग जो हुआ, मैं ये बात कह रही हूँ। देखिए आप लोग के संग कैसा हो रहा, किसी को सूट कर भी जाता है मेडिसिन। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं मेडिसिन की भी शिकायत नहीं करूँगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने जो फील किया, जो मेरे संग हुआ, वो मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो यही हुआ कि मेरे को नींद बहुत आने लगी, है ना, एकदम अजीब सा आलसपन बना रहना, पैरों में दर्द होने लगना, बहुत दर्द होता था पैर सब में, लग रहा था अब चला ही नहीं जाएगा। तो फिर मैं तभी भी नहीं छोड़ रही थी मेडिसिन। जो मेरे परिवार वाले ने देखा कि इसकी हालत ख़राब हो रही है तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम सबसे पहले मेडिसिन छोड़ो। मैंने बोला नहीं, मेरे को आज ये सबके साथ वही डर होगा तो फिर से आना जाए थॉट, फिर से ना, उस डर से, वही डर मेरे संग भी थी कि कहीं मैं मेडिसिन छोड़, लड़की, तो वही हाल मेरे संग भी थी कि मैं कहीं छोड़ दूँगी तो मेरे संग आ ना जाए, तो वही हाल था। लेकिन मैंने हिम्मत से छोड़ दिया। मैंने बोला भाई ये तो ठीक हो नहीं रहा, ये और मेरे को तकलीफ़ बढ़ा रहा है, तो मैंने छोड़ दिया, मेडिसिन छोड़ दी।